नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर CI। अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। क्लियर है। टाइम एंड वर्क में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए ये टाइप 1 का स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 220 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने RS अग्रवाल बुक, नवीन अंगणित का RS अग्रवाल बुक ये खत्म किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए 221 नंबर क्वेश्चन क्या कहता समझिएगा। कहता शनि और पावला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पावला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जिन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं, तो उसी काम को पूरा करने के लिए शनि और जैन कितने घंटे लगाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो दिया लिख लीजिए। शनि दिया है, शनि को ऐसे दिखाता हूँ, और प्लस पाउल दिया है, पावला दिया है, इन दोनों मिलकर के 12 घंटा लगाया। फिर कहता है पावला उसी काम को 18 घंटे में, तो पावला हो गया 18 घंटा, है ना। और फिर कहता है कि एक अन्य व्यक्ति जैन अकेले उस काम को 45 घंटा में, जैन क्या 45 घंटा में, तो यहाँ 45 लिख दिया। तो आपसे पूछ दिया गया है कि उसी काम को पूरा शनि और जैन मिलकर कितना घंटा में। तो सबसे पहला कर्तव्य है आपका एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता ही होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो 12, 18, 45 का एलसीएम हो जाता है आपका 180। अब जो आपको करना क्या, एक दिन में कितना काम किया है ये शनि और पावला मिल करके, ये चीज़ ज्ञात कीजिए पहले। तो 12 से अभी 180 जो भी एलसीएम है उसमें भाग दे दीजिएगा। तो दीजिएगा 12 का 12, 6 बचा, 12 पंचे 60 15। फिर 18 से भाग दीजिएगा 10 बार में, है ना। 18 से भाग दीजिएगा तो 10 बार में, फिर 45 से भाग दीजिएगा 4 बार में। ये आपका हो गया। यानी शनि पावला मिल करके एक दिन में 15 काम करता है, पावला सिर्फ एक दिन में 10 काम करता है, जैन सिर्फ एक दिन में 4 काम करता है। आपसे पूछा क्या शनि और जैन कितने घंटे काम करते हैं, तो शनि और जैन पूछा। तो देखिए शनि, अब देखिए शनि और जैन, जैन यहाँ पे देखिए 4 घंटा काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका शनि है और पावला है, ठीक है। तो हमारे पास शनि अकेला कितना करता है ये पता नहीं है। देखिए शनि पूछ दिया, शनि पता नहीं अकेला, जैन भाई पता कि 4 काम करता है। तो हम शनि निकालें पहले कि अकेला करता क्या है। तो पावला देखिए यहाँ पे 10 काम करता है ना। पावला कितना काम करता है, 10 काम करता है, टोटल 15 काम है। तो अब 10 काम पावला कर लिया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि शनि कितना करेगा, बोलेगा 5, क्योंकि 10 5 जोड़ेंगे तो कितना 15। तो शनि और पावला मिल करके क्या 15 काम किया। तो ये जो निकला आपका 1 घंटे में निकला भाई। 1 घंटे में शनि ने 5 काम किया, पावला ने 1 घंटे में क्या किया 10 काम किया। यहाँ घंटा दिया तो घंटा, दिन देता दिन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास से पूछा गया जैन और शनि, सॉरी जैन और, हाँ जैन और शनि। तो शनि देखिए 5 काम है, जैन आपका 4 काम है 1 घंटा में, तो दोनों को मिलेगा 9 काम हो जाएगा। तो 9 से भाग दे दीजिए, 9 दूना 18, 0 0, यानी 20 काम 20 घंटा में पूरा 180 काम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है A, B और C एक साथ कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले A और B कार्य करे तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते थे। यदि केवल B और C कार्य करे तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते थे। यदि B ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय जो कि लगा था। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आपको करना है। तो A, B, C मिल करके 45 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए A, B, C, तीनों मिल करके 45 दिन लगाया काम को समाप्त करें। A और B मिला, A और B कार्य करने मिला तो 54 दिन लगाया। कितना दिन, 54 दिन। कहता है यदि केवल B और C कार्य करे, कहता है B प्लस C को कार्य कराया जाए तो 90 दिन ले लेता है, वही काम खत्म करने में 90 दिन। तो कहता है B अकेला, तो सबसे पहला एलसीएम लीजिए, है ना। एलसीएम बताएगा आपको कि टोटल काम कितना है। तो 90, 54 और 45 का एलसीएम निकालेगा। तो 90, 54, 45 का एलसीएम निकालेगा तो 270 आएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा।
270। 45 से 270 में डिवाइड कीजिएगा, 45 से 270 में डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार में जाएगा, और फिर 54 से 270 में डिवाइड कीजिएगा तो ये जाएगा आपका 5 बार में, है ना। 90 से 207 में भाग दीजिएगा, नोटिया 70 से नहीं 3 बार में। ये हुआ इफिशिएंसी, यानी कि यहाँ दिन दिया गया तो हम बोलेंगे कि एक दिन में ABC मिलता है 6 काम करता है, AB मिलता है एक दिन में 5 काम करता है, और BC मिलता है एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, हमसे पूछा गया B ने अकेले कर, B पूछा गया सिर्फ, तो सबसे पहले ABC मिल करके 6 काम है। ठीक है, तो हमें B निकालना है, तो यहाँ पे AB मिल करके देखिए 5 काम करता है, हमें B निकालना है, A प्लस B, है ना, और इधर C, तो AB मिल करके 5 काम करता है, तो C बोलिएगा 1 काम करेगा, है ना, तभी ना 6 काम होगा। देखिए AB मिला तो 5 काम किया एक दिन में, तो यहाँ ABC मिल करके 6 काम करता है, तो AB 5 काम किया तो C 1 काम करेगा, बोल सकते हैं। तब यहाँ पे जो B और C है, तो C जो B है और C है, अब बताइए C 1 काम किया तो टोटल 3 काम है, तो B 2 काम करेगा, यहाँ निकल गया B 2। आपसे यही पूछा था, तो ये 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो पूछे से गुना कीजिएगा, ये भाग दीजिएगा, 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10, 135 आपका जो कि समय लगेगा 135 दिन, जो 135 दिन में 270 काम खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 123 नंबर, कहता है A, B और C एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B उसी कार्य को लगभग 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C उसी कार्य को एक साथ 162 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो B अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये बताना। तो पहले साथ ये क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम है। देखिए आप 218 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, 218 नंबर क्वेश्चन जाइए इसी बुक में, 218 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि इसके जस्ट पिछल का ये आपका, यहाँ पे आपका 200 जैसे 220 से क्वेश्चन है होगा 230, तो आपको 220 के पहले आ जाएगा, यानी कि 210 से 220 नंबर क्वेश्चन जगह लिखल होगा आपका, है ना, शो करता होगा। यहाँ प्ले लिस्ट में जाकर खोजिए, उसी में 218 नंबर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है। ठीक है, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। चलिए 224 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, ताकि ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे ही 10 दिन में खत्म करती है ना। तो यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करती है, तो कार्य पूरा करने में कितने दिन जो कि लगेंगे, वही चीज़ ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर पुरुष खाली करेगा, 20 पुरुष करेगा 10 दिन में वो काम खत्म कर देगा, 12 महिलाएं अगर काम करेगा तो भी उसको 10 दिन में ख़त्म करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 20 मैन के बराबर आपका 12 वुमेन हो जाएगा, 12 वुमेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाइएगा तो 4 या 12, 4 5 20, यानी कि 3 वुमेन के बराबर 5 मैन होगा। ये वाला आपका जो कि कंडीशन फिल हुआ। अब आपको देखिए क्या कहता है, कहता 15 पुरुष और 6 महिलाएं, है ना, 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करती है, कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ज्ञात कीजिए। अगर तो यहाँ पे यहाँ से 20 पुरुष या 10 दिन, 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन यहाँ से आइए, या 12 महिलाएं किसी काम को तो ये 10 दिन में ख़त्म करता है, यहाँ से आइए, दोनों में से किसी एक से आइए, है ना। तो हम कह सकते हैं 20 पुरुष है, यहाँ लिखे वही वाला फार्मूला W1 W2 वाला, 20 पुरुष समय लिया 10 दिन, तो यहाँ पे 10 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, 20 पुरुष समय लिया 10, तो 10 से हमने क्या कर मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ नीचे दिखे ये वो काम है कौन कौन, यहाँ पे 1/1 लिख दीजिए। अब यहाँ समझिए, ये यहाँ से हम आए ना, ये 20 पुरुष से लाए, आप यहाँ से भी आ सकते हैं, हालांकि हम शुरू से आए। अब कहता 15 पुरुष, चलिए नीचे हम 15 और 6 महिलाएं किसी का, यहाँ महिलाएं हो जाएगा 6, तो हमें पुरुष है तो दोनों साइड पुरुष करना, 6 महिलाएं हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ ही पे थोड़ा सा समझना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 महिलाएं के बराबर 5 पुरुष है। जब 6 महिलाएं पुराएंगे तो हम बोलेगा 2 से गुना कीजिए, तो यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो हम कह सकते हैं 6 महिलाएं के बराबर 10 पुरुष होगा, तो यहाँ पे 10 दे देने में कोई दिक्कत होगा, बोले नहीं होना चाहिए। और फिर बोला कितने दिन, तो वह x दिन हो गया कंप्लीट ही। 15 10 25 होता है, 5 से कटाए 25 25,
5 से कटा है 4 बार में, 5 से कटा है 2 बार में, कोना कोनी गुना होगा तो x बराबर 4 दूना 8, 8 दिन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यही कह रहा था। अगला 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है मिशन काकतिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में कार्य का एक भाग को जो कि कर सकते हैं। कहता है वे दिन ज्ञात कीजिए जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं। तो मान ले कि पहले पुरुष के कहता है 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष और एक बार यानी 1.5 घंटे में करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे समूह है 2 गो, जिसमें कि पहल पुरुष है, दोनों समूह में है ना। अब वहाँ काम करने का क्षमता अलग अलग दिया गया, तो इसको थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करना है। तो समूह फर्स्ट लिख लेते हैं, समूह सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है। समूह फर्स्ट और समूह सेकेंड। तो देखिए पहले समूह में 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम किया, और फिर कहता है कि देखिए दूसरे समूह में 3 पुरुष 1/1.5 घंटे में करते हैं। 3 पुरुष कहता है कि 3 पुरुष जाके 1.5 घंटे में कम, इधर 1 घंटा इधर क्या कर दिया 1.5 घंटा कर दिया, ये बोला। तो हम कह सकते हैं कि 2 पुरुष 1 घंटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 और यहाँ पे 3 पुरुष और 1.5 घंटा, यानी बोला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए भाई, 1 घंटा में 2 पुरुष, यहाँ पर हमने लिखा 1 घंटा में 2 पुरुष, ठीक है। 2 घंटा में रहता तो 4 पुरुष हो जाता है ना। तो 1 घंटा में 2 पुरुष, यहाँ पे जो 1.5 घंटा में कहता कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। अब देखिए 1 घंटा में, अगर यहाँ पे घंटा में, क्योंकि ये 1 घंटा का है ना और ये 1.5 घंटा, तो 1 घंटा में यहाँ देखिए थोड़ा समझिए 3 पुरुष कार्य करता है, तो 2 घंटा में बोलिएगा 6 पुरुष करेगा, 6 पुरुष कम यानी 6 को कम करेगा। दूसरे पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं, यानी 2 पुरुष 1 घंटा में कुछ ना कुछ कार्य करता है। यहाँ पर दूसरा समूह में कहता है 3 पुरुष है 1.5 घंटा में करते हैं, कितना करेगा 1.5 घंटा में काम कितना करेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे बोला ना कि 2 पुरुष है 1 घंटा में काम किया, तो कुछ ना कुछ काम किया, तो 1 घंटा में 2 पुरुष काम किया, 2 कम किया। मान लेते 1 घंटा में ये 2 कम कर रहा है, तो 1.5 घंटा में बोलेगा, 2 घंटा में बोलेगा 4 कम बोलेगा, है ना। और ज़्यादा पूछेगा तो और बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ दूसरे समूह में 3 पुरुष हैं, 1.5 घंटा में कितना कम करेगा। 1 घंटा में 3 कम करता है, समझिए 1 घंटा में 3 कम करता है, तो 1.5 घंटा में कितना कम करेगा। यानी 1 घंटा में 3 कम किया है, तो 2 घंटा में बोलेगा 2 गुना कीजिए 6 कम हो जाएगा, है ना। तो 1.5 घंटा में वही तो किए 3 गुना 1.5 कीजिए, इसको 3 गुना 1.5 कीजिए, दशमलव डिलीट कीजिए, इधर 10, तो 5 से करा 5 गुना 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 2 से भाग देंगे 9 में तो 4.5, तो हम कह सकते हैं 4.5 कम, है ना। 1 घंटा में 3 कम तो आधा घंटा में 1.5 कम, ऐसे भी बोल सकते हैं। 1 घंटा में 3 कम तो आधा घंटा में क्या बोल सकते हैं मेरे भाई 1.5 कम। तो 3 कम और 1.5 कम कितना जाएगा 4.5 कम, ये वर्क है आपका, ठीक है। 4.5 कम हो जाएगा ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये दोनों आपस में देखिए बैलेंस है, ये दोनों आपस में बैलेंस है। तो दशमलव डिलीट कीजिएगा, यहाँ 10 आएगा, 5 से करा 5 9 10, 5 से करा 5 9 45, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। यहाँ रेशियो में कन्वर्ट कर दिया ना 4, ये रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये 2 9 4 हो जाएगा। इसको रेशियो बनाए ना फर्स्ट समूह सेकेंड समूह, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी फर्स्ट के बराबर ये 9 हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट में 9 हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा आपका सेकेंड, ये सेकेंड का बराबर ये 2 गुना 2 की जगह 4, नहीं समझे, कोना कोनी गुना कीजिएगा ना, तो 4 बराबर होगा 9, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ फर्स्ट में 9 सेकेंड में 4, ये हो जाएगा रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा पलट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, इतना सा तो समझ गए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ तक समझिए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, मान लें
अब वहाँ ऊपर में जो काम दिया वही काम पे आगे बढ़ेंगे। कहता है 6 घंटा है ना। W1 W2 बोला 38 पुरुष, तो पहले पुरुष लिखते हैं थे हम 1, पहले घंटों लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 12 दिन तो 12, 6 घंटा तो 6, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। 6 घंटा है ना। उसमें देखिए ये कितना काम है, 9 काम, तो ये 9 से डिवाइड कीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए, कोना डिवाइड बोलते हैं मल्टीपल कर दीजिए। फिर दूसरा कंडीशन में कहता है वे दिन ज्ञात करें, दिन ज्ञात करें, जिनमें से एक दिन में 8 घंटा, तो यहाँ पर 8 घंटा लिख देते हैं, घंटा सीधा घंटा, या कैसे लिखे खर्च से मल्टीपल है। 27 पुरुष ये 57 पुरुष, 57 लिख दिए, गुना 2 गुने कार है 2 गुना, काम को कर रहा है 2 गुना, तो 1/2 है ना, 1/2 कह देते हैं, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक काम कर रहा है तो ये उसका दूसरा कंडीशन में 2 गुना करेगा, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट में 1/2। यानी आपको ये फार्मूला लिखाए थे ना भाई, W1/W2, शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा। यहाँ पे जो भी है M है तो M1 गुना D है तो D दे दीजिए, H है तो H दे दीजिए, और जो भी जितना भी चीज़ है सबको मल्टीपल के रूप में उसी पे बैठा रहे हैं यहाँ पे ये वाला भी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, तो यहाँ पे 1/2, ये 57 है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा जगह के अनुसार से बना रहे हैं। और फिर कहता है 2 पुरुष 1 घंटे में, ये तो मान लीजिए इतना। बोला कितने दिन, यानी बोला x दिन, और यहाँ पे देखिए सेकेंड में 4 काम है, तो 4 से भी यहाँ पे मल्टीपल कीजिए, बस इतना सा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कटाइए 19 दूना 38, ये 19 तिया 57, और ये 2 से 4 से कटा देता हूँ, 4 एका 4, 4 तिया 12, 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। और कट बचा 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। अब ये वाला 2 बराबर है तो ये 2 से इधर 2 कटेगा 2 बार में। अब बचा 3 गुना 9, 9 तिया 27, और 19 से कटाया तो ये 2 बार में, तो ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा। नीचे में x बचा, कोना कोने गुना होगा x बराबर ये 3 गुना 9 बचा, तो 9 तिया 27, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए अपने अनुसार से, थोड़ा सा यहाँ पे घिट पिट लग गया तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्या कहता है समझिएगा। कहता है, हट जा भाई, 45 लोग 12 दिनों में है ना 40,000 बल्ब बना सकते हैं, तो 9 दिनों में जो है 9 दिनों में जो कितना दे 1 लाख दे, इकाई 10,000 10,000, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों के, अतिरिक्त लोग पूछा, कोई दिक्कत नहीं। पहला W1 W2 ब्लॉक काम कीजिए, तो पहले 40,000 बल्ब है, ठीक है। तो ये बल्ब ही आपका एक काम है, समय लगा कितना 45 लोग हैं, 12 दिन लगाया है। दूसरा कंडीशन में कहता है अगर 1 लाख हो जाए बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष, पता नहीं पहले से मान लेते हैं x अतिरिक्त पुरुष लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी, है ना। 9 दिन में 9 दिन दिया 9 से डिवाइड कर, 9 से गुना कर दीजिए, इसको ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, हो गया आपका W1 W2 फॉलो। तो 4 0 से 4 0 खत्म, 2 से कटाया 2, ये 2 से कटाया 5 बार में, ठीक। अब ये 9 से कट जाएगा 5 बार में, कोई दिक्कत। ये 2 से कट जाएगा 12 है 6 बार में, है ना, इतना सा हो गया। अब देखिए 25 5 गुना 5 25 25 का 150, x का मान आ गया 150। बोला कितना अतिरिक्त पुरुष चाहिए, पहले से 45 लोग है खटिए रहा है, टोटल 150 आदमी का ज़रूरत है, कुल आदमी मान लेते 100। तो अब ये 45 घटा दीजिए, तो 105 आदमी और अलग से चाहिए, क्योंकि पूछ दिया अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी 105, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। कहता है कि ए 12 दिनों में अकेले एक कार्य पूरा कर सकता है, जबकि बी को खुद करने के लिए 16 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 6 दिन लगते हैं। यदि सी और डी एक साथ 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो खुद कार्य को पूरा करने के लिए डी को अकेले कितने दिन लगेंगे, डी को कितने दिन लगेंगे, है ना, डी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ए है 12 दिन, तो ए के स्थान पर लिख लीजिए 12, और बी कहता को खुद काम करने के लिए 16 दिन, तो बी का स्थान पर लिख लीजिए 16, यह नहीं लिखना है। और फिर ए बी सी तीनों मिल के है ना,
लिख दिया गया कि सी के साथ, साथ मतलब कि ए बी के साथ मिल रहा है तो 6 दिन में कार्य कर रहा है, यहाँ 6 लिख लीजिए। फिर कहता है सी और डी एक साथ 30, सी और डी ये सब अलग अलग है। सी और डी अगर मिल के कार्य करता है एक साथ तो 30 दिन। डी पूछा तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम ही टोटल वर्क आपको बताएगा। तो 12, 16, 6, 30 का एलसीएम लीजिए, 12, 16, 6, 30 का एलसीएम लीजिएगा तो भाई आपका एलसीएम आ जाएगा 240। ठीक है, 240, 12 दूना 24, 240 और भाग दीजिएगा, इफिशियंसी निकलेगा 20 बार में जाएगा, है ना। ये 12 है, 12 दूना 24, 20 बार में आ जाएगा, इफिशियंसी निकालना है तो 20 बार में जाएगा। फिर 16 से भाग दीजिएगा तो ये 15 बार में चल जाएगा। फिर 6 से दीजिएगा तो ये 40 बार में चल जाएगा। छोटे 3 8 24, ये 3 8 24 ये आपका चल जाएगा 8 बार में। ये एक दिन में ए अल्लाह 20 कम करता है, बी 15 कम करता है, बी सी मिलकर 40 कम करता है, सी डी 8 कम करता है। हमें डी निकालना है। ठीक है, तो कल थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि डी पूछा। तो डी निकालने के लिए ऐसा कीजिए, ए और बी को मिलाइए, तो ए बी मिलाइएगा तो यहाँ से सी निकल जाएगा। ए बी हो जाएगा 20 और 15, यहाँ देखें ए प्लस बी और सी है, तो ए प्लस बी मिलाइएगा तो यहाँ पे 20 और 15 हो जाएगा, 35 कम हो जाएगा, 40 कम टोटल करेगा ए बी सी मिलकर, तो सी अकेला 5 कम। यहाँ पे देखें सी और डी, ठीक है, सी और डी, सी कर रहा है 5 कम तो यहाँ भी 5 कम करेगा, तो टोटल 8 कम करना सी डी मिल करके, तो यहाँ पे डी कितना कम करेगा 3, तो यही डी पूछा, तो ये 3 से डिवाइड करें, 3 8 24 यानी 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जो पूछेगा उसी के एफिशिएंसी से भाग देना, ये तो मैं शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूँ, है ना। इफिशियंसी का मतलब दिन जब भी निकालना फार्मूला आता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, यानी जो पूछेगा उसी के एफिशिएंसी से भाग देना। तो यही इफिशियंसी पूछा डी का, तो इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना कम कर रहा है उसी से। ठीक है, तो डी जितना कम कर रहा है तो उससे भाग दे दिए। 228 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रसिद्ध और दीप अकेले कार्य करता है कोई 32 घंटा और कहता है 24 दिनों में, 32 और 24 दिनों में कहता है कि किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहता है एक साथ काम करने का फैसला किया और नीलोय भी कहता है अनके लिखा गया, उनके होना चाहिए, उनके साथ जुड़ गया। तो यदि वे सभी एक साथ मिलकर 8 दिनों में कहता उस काम को पूरा कर सकते हैं तो नीलोय अकेले उस काम को कितने दिनों में। तो बिल्कुल घबराना नहीं, पी से प्रसिद्धि दिखा रहे हैं प्रसिद्ध और डी से दिखा रहे हैं दीप को। ये है 32, एक है 24। ठीक है, फिर मिल गया इसके साथ प्रसिद्ध के साथ और दीप के साथ मिल गया क्या चीज़, नीलोय। उन्होंने एक साथ काम करना फैसला किया तो वो है ना, तो बोलता 8 दिन लगा मिल के, जब क्या 8 दिन, नीलोय को आंसर दिखाता। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए पहले, एलसीएम 8 24 32 का एलसीएम 96, 32 कम 96 3 बार में, 24 कम 96 4 बार में, 8 कम 96 12 बार। तो एक दिन में काम करता है पी 3 डी 4 पी डी एन 8। हमसे पूछा गया है कि नीलोय पूछा गया तो पी डी निकाले, पी डी 7 है, यहाँ पी प्लस डी और यहाँ नीलोय दोनों मिल करके 7 कम, तो टोटल 12 है, तो ये नीलोय 5 करेगा तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 96/5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 129 नंबर क्या कहता है, कहता है हर्षा भाई ए किसी कार्य को 10 दिनों में कहता है कि पूरा कर सकता है, जबकि बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है और ये क्रम कहता है कार्य पूरा कहता है ये क्रम कार्य पूरा होने तक जारी रहता है, तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। कोई दिक्कत नहीं, ए है और बी है, ए है 10 दिन, बी है आपका 30 दिन, तो फटाक से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 10 कम 30 3 बार में, 30 कम 30 आपका 1 बार में, ये हो जाएगा आपका यानी इफिशियंसी एक दिन में ए कितना कम करता है, बी कितना कम करता है। आपसे पूछा गया कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन लगे। ठीक है, ये पूछ दिया गया, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो एक साइड घंटा लिखे, एक साइड वर्क लिखे, है ना, एक साइड घंटा लिखे, एक साइड वर्क लिखे। तो यहाँ पे बोल दिया दूसरे दिन यानी एक दिन लिखे, ये है यहाँ पे लिखे दिन, घंटा नहीं दिन लिखे, एक साइड दिन लिख देता हूँ, एक साइड वर्क लिख देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि दिन में पूछा, दूसरे दिन कर दिया। तो देखिए टोटल पहले दिन ए कार्य किया, दूसरे दिन बी कार्य किया, तो टोटल 2 दिन हुआ। 2 दिन में दोनों को मिलाकर काम करता रहा 4 काम। हमें टोटल 30 काम कराना है। अगर हम इसको 7 से गुना करेंगे तो 28 कम होगा, तो इधर भी 7 से गुना करेंगे, यानी 14 दिन में 28 कम हो जाएगा। अभी भी 2 काम बचा हुआ है, 2 काम बचा हुआ है। तो ये 2 काम करेगा कौन? ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा दिन में, तो 3/2 बोल सकते हैं। ये यहाँ दिन में नहीं, ये प्लस इधर 2 काम जो करेगा कितना घंटे में करेगा, कितना दिन में, तो 2/3 दिन। तो यहाँ 14.2/3 दिन आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 2 काम बचा है, तो 2 काम जो करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो 2/3 दिन करेंगे। ठीक है, तो 14.2/3। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने बतला दिया। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि पवित्रा एक काम को 8 दिन में कर सकती है ना। दीनू उसी काम को 10 दिनों में, और नवा जो कि इसे 12 दिन में कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन पवित्रा कहता कि 12 दिन बाद काम छोड़ गई और शेष कार्य दीनू और नवा द्वारा किया गया। तो सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा? तो यहाँ पे लिख दीजिए जो दिया। पवित्रा को पी से दिखा दीजिए और दीनू को डी से दिखा दीजिए, है ना। पवित्रा आपका 8, दीनू 10 दिन, और नाबा को अन्य से दिखा दीजिए जो 12 है। अब एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम 12, 10, 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 12, 10, 8 का एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, यानी 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 120। 8 काम है 120 दिखे का बार में, 15 बार में, 15 ठीक 20 आ जाए। 10 काम 120, 12 बार, 12 काम 120, ए भाई 10 काम है 120, हाँ ठीक है, ये 10 बार में। इस प्रकार से आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़ दे। जो छोड़ेगा उसको यहाँ पे कराना है। 2 दिन बाद छोड़ा दे, 2 दिन पहले करा देते 30 काम, है ना। 2 दिन बाद जो छोड़ा तो ये इसको करा दीजिए, तो करा दिए तो भाई 30। अब ये 30 को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि छोड़ दिया ना, अब 30 को उसको हटाइए। ये तो साथ में क्या है, टोटल 120, 30 हटाने के बाद हो जाए 90 कम बचा। कहता शेष कार्य दीनू और नबा करता है। 90 कम बचा तो अब दीनू नबा करेगा, बस 90 कम नबा किया, तो सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा। अब यही दीनू नबा करेगा 10 और 12 22 दिन ना, तो ये 22 से डिवाइड कीजिए, है ना। एक दिन में ये 12 कम करता है, तो 2 दिन में ये 10 कम करेगा, तो एक दिन में ये 12 कम करता है और ये एक दिन में 10 कम करता है, दोनों मिल कर 22 कम हुआ। तो 22 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2 कटाएगा तो 45, 45/11 ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो पहले साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जैसा कि मैंने आज का 10% कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।